अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहाँ हम सब किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं, तो फिर परेशान क्यों होते हो? सारी चिंताएं व्यर्थ है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन उसके बाद का दिन बेहतरीन होगा। जय श्री कृष्ण मित्रों। धर्म की दुनिया गीता चैनल पर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और संस्कारों को पकड़ लेता है उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जीना है तो कर्म की तरह जियो, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे पर धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहो। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता। झूठ छुपाने से सच नहीं बदलता। ये 8 बातें हमेशा याद रखो। अकेले रहने से मत डरो। पुरानी बातों को बार बार मत सोचो। परिणाम जल्दी आने की उम्मीद मत करो। पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं। सबको खुश रखने की कोशिश मत करो। दूसरों को अपनी भावनाओं से मत खेलने दो। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उस पर समय मत गंवाओ। सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करो, दूसरों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि वह अंदर ही अंदर दर्द छुपाकर जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया उसे छोड़ दो। अगर गलती हो गई तो पछताने से अच्छा है वर्तमान को सुधारो और भविष्य संवारो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीखो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहेगा। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। इंटेलिजेंट वह नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं। इंटेलिजेंट वे होते हैं जो लाइफ में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। भाग्यवादी कहते हैं, जो लिखा है वही होगा। कर्मवादी कहते हैं, भाग्य कुछ नहीं, सिर्फ कर्म का परिणाम है। भगवान विष्णु और नारद मुनि का संवाद इसी सत्य को सिद्ध करता है। इसलिए इंसान को बस कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। How do I guess the EU? हरि, जय श्री कृष्ण। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं। गर्मी में पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं, पर पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं कि बरसात आएगी और नए पत्ते फिर उगेंगे। वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आता है। घमंड तुम पर नहीं बल्कि तुम पर घमंड करे दुनिया, कुछ ऐसा कर जाओ। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पानी है तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझिए। ऊपर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। आदतों को सफल बनाओ, सफलता खुद ब खुद तुम्हारा पीछा करेगी। लक्ष्य पाने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी ना गिरने में महानता नहीं होती, बल्कि हर बार गिरकर उठने में होती है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ईश्वर से कुछ मांगा और ना मिले तो निराश मत होना, क्योंकि वह हमेशा वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है, ना कि वह जो आपको अच्छा लगता है। भगवान के भक्त होने का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान खुद आपको उठाएंगे। ईश्वर ने 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, इन्हें खोलो, प्रयत्न करो, आगे बढ़ो। कामयाबी
कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था न टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारे छुपे हुए सामर्थ्य को बाहर निकालने आती है। गुस्सा सहन करने वाला ही सबसे ज्यादा प्यार करने वाला होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। पर याद रखना, हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना गहरा घाव भी होगा। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन बात जब मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को चुका देता है और वक्त सबका आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने की नीयत होनी चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे, तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग लेते रहेंगे। हर कोशिश से कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना आपका काम है। अगर चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें आपकी गलती नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वह इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लगे तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेले रहना अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने से जो आपकी कद्र नहीं करते। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियां आए तो मिठाई समझकर खा लो और गम आए तो दवाई समझकर निगल लो। अच्छे इंसान की एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक उन मतलब पूरा नहीं हो जाता। तलवार के जख्म मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। स्वार्थ तो इंसान की फितरत में होता है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते। दरअसल वह अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा सफल रखते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है। जो अच्छा करेगा उसका अच्छा होगा, और जो बुरा करेगा उसका बुरा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी ना हो जाओ कि सामने वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो। जो अच्छे होंगे वे खुशी देंगे, और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है। कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिंदगी भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक सी गलती आपको जिंदगी भर के लिए बदनाम कर सकती है। परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है
तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह ये समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं, ईश्वर चलाते हैं। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय भी ना मिले, तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। इंसान के शरीर की खूबसूरती उसका चेहरा नहीं, उसका दिल होता है। और अगर वही साफ ना हो, तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। अगर आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे, तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखना, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की ये एक अलग खूबी है कि वह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। दुनिया को अक्सर वही लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, लेकिन वह तब तक ही आपका रहेगा जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके किसी काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी चेहरे में मत ढूंढो, खूबसूरती हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढो। मेहनत कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती है। अच्छे के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरा तो तराश सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो, तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं, तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है, तो ये 5 बातें अपनाना जरूरी है। बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। याद रखना, कोई आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख, और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, वे वास्तव में खुद को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं, वे कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ा रहता है, चिंता से बाहर निकलने के लिए भी चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, वह बस इसे बचा लेना चाहता है। आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है, उसे नरक से डर लगता है, पर वह जीवन को जानना नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वह हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। अभी उसने जीवन को जाना भी नहीं है और मृत्यु को समझने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए वह कभी खुद से कुछ करना नहीं चाहता। वह केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से न तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चल कर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। संबंध बस परमात्मा से अच्छे बना लो, फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वे भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वो था चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाए हर परिस्थिति में ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीवन की रेस भी गाड़ी की रेस की तरह है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है। 7 लोगों की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। जीवन में हमेशा उन्हीं लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत हो। शक्ति दिखाने के लिए जान का होना जरूरी है। सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनाती है जिनमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहो जो तुम में कोई ना कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान 1-2 बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना किसी को कम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा आपका कोई हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां से साथ देंगे। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहे की तरह ठंडा होने पर ही मनुष्य मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई को नहीं समझ पाता। भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। मगर यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी मत बदलो, क्योंकि इसका फल आपको इसी जीवन में मिलेगा। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है
वे किसी और के जीवन में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जिंदगी में कठिनाइयां होती है, बस वे अलग अलग रूप में होती है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे दुख अकेले नहीं है, बल्कि हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं। संतोष का अर्थ है कि जो भी हमारे पास है, हम उसी में खुश रहें। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं, तब हमें असली खुशी मिलती है। खुशी बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जो लोग अपने मन में संतोष रखते हैं, वे जीवन को शांति से जीते हैं। जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए संतोष को अपनाएं और जो भी है, उसी में खुशी ढूंढें। जिस दिन हम ये समझ पाएंगे, हम खुद को सबसे सुखी व्यक्ति पाएंगे। मित्रों, यह कहानी प्रयागराज राज्य के राजा चंद्रवर्धन और उनकी पत्नी रानी अंबिका की है। राजा चंद्रवर्धन बेहद नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। वही रानी अंबिका अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बहुत ही सुखमय चल रही थी। लेकिन एक दिन समय ने करवट ली और उनकी जिंदगी भयानक दौर से गुजरने लगी। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी के बीच बहस हो गई। शनिदेव का मानना था कि वे लक्ष्मी जी से बड़े हैं, जबकि लक्ष्मी जी खुद को शनिदेव से बड़ी मानती थी। बहस इतनी बढ़ गई कि वे इसका फैसला पृथ्वी पर सबसे ईमानदार व्यक्ति से करवाने का निश्चय करके प्रयागराज के राजा चंद्रवर्धन के पास पहुंचे। जब उन्होंने अपनी समस्या राजा चंद्रवर्धन के सामने रखी, तो राजा को कोई उपाय नहीं सूझा। उन्होंने 5 दिन की मोहलत मांगी। शनिदेव और लक्ष्मी जी इस शर्त पर मान गए। उनके जाने के बाद राजा का चैन और सुकून छिन गया। राजा को चिंता में देखकर रानी अंबिका ने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने सब हाल सुनाया। ये सुनकर रानी ने कहा, आप चिंता न करें, एक चांदी और एक सोने का सिंहासन बनवाएं। लक्ष्मी जी सोने के सिंहासन पर बैठेंगी और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब वे आपसे सवाल करें, तो चुप रहिए। जब वे जोर दें, तो कह दीजिए कि आपने तो पहले ही अपना फैसला कर लिया है। पहले दिन बाद जब शनिदेव और लक्ष्मी जी आए, तो वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। लक्ष्मी जी सोने के सिंहासन पर बैठ गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब राजा ने यही जवाब दिया, तो शनिदेव गुस्से में चले गए और जाते जाते लक्ष्मी जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद शनिदेव के प्रकोप से प्रयागराज में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। ये देखकर राजा चंद्रवर्धन ने राज्य त्यागने का फैसला किया। एक रात अपनी पत्नी अंबिका के साथ कुछ हीरे जवाहरात की पोटली लेकर निकल पड़े। रास्ते में अचानक भयंकर तूफान आ गया। रास्ता भटकने के डर से वे रुक गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटे लड़के का रूप धारण कर लालटेन के सहारे उन्हें नदी तक पहुंचाए। परंतु अब समस्या थी नदी पार करने की। तभी एक बूढ़ा आदमी नाव लेकर आया। राजा ने उससे नदी पार कराने की विनती की। वह बोला, मेरी नाव हल्की है, मैं एक एक करके ही आपको पार करा सकता हूँ। राजा ने पहले रानी को भेजा, फिर खुद गए। लेकिन जब उसने गहनों की पोटली ले जानी चाहिए, तो वह उसे लेकर गायब हो गया। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा कोई और नहीं, शनिदेव ही थे। अब राजा और रानी एक गांव पहुंचे, जहां लोग लकड़ी काट कर बेचते थे। राजा ने भी लकड़ी काट कर बेचनी शुरू की। लक्ष्मी जी की कृपा से कुछ ही समय में वे अमीर हो गए। लेकिन शनिदेव ने फिर एक चाल चली। गांव में लकड़ी खरीदने वाला एक व्यापारी फंस गया। शनिदेव ने साधु का रूप धरकर व्यापारी को सलाह दी कि सती सावित्री स्त्री उसके जहाज को चुरा सकती है। व्यापारी ने गांव में हर महिला को आमंत्रित किया। जब रानी अंबिका ने निमंत्रण ठुकराया, तो व्यापारी को समझ आ गया कि वही सती स्त्री है। उसने अंबिका से जहाज छुड़ाने को कहा। रानी ने पति की आज्ञा से जहाज को छुआ और जहाज चल पड़ा। लेकिन व्यापारी ने लालच में आकर अंबिका को अपने जहाज में खींच लिया। रानी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, मेरी सतीत्व की रक्षा करें। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने व्यापारी का जहाज वहीं रोक दिया और रानी का शरीर विकृत कर दिया, जिससे व्यापारी का मोह खत्म हो गया। उधर राजा चंद्रवर्धन अपनी पत्नी की खोज में नदी के किनारे किनारे भटकते रहे। अंततः वे एक आश्रम पहुंचे, जहां उनकी अगली परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, धैर्य और सत्य की शक्ति से हर
यहाँ साधुओं के साथ रहने लगे, साधुओं की सेवा करते, गायों को चराते और उनके गोबर से उपले बनाते थे। लक्ष्मी जी की कृपा से वे उपले सोने के हो जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उनके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वही व्यापारी जिसने चंद्रवर्धन की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज वहां पर आया। चंद्रवर्धन ने व्यापारी को पहचान लिया, परंतु व्यापारी ने उन्हें नहीं पहचाना। चंद्रवर्धन ने व्यापारी को सोने की ईंट दिखाकर कहा, यदि तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे तो ये सोने की ईंट तुम्हारी हो जाएगी। व्यापारी लालच में आकर उन्हें जहाज में बैठा लेता है। जब जहाज थोड़ा आगे बढ़ा तो व्यापारी ने चंद्रवर्धन को पहचान लिया। इसके बाद उसने अचानक उन्हें जहाज से नदी में धक्का दे दिया। चंद्रवर्धन की चीखें सुनाई दी और उनकी पुकार रानी अंबिका के कानों तक पहुंच गई। रानी अंबिका ने तुरंत एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उसी लकड़ी के सहारे चंद्रवर्धन नदी के किनारे पहुंच गए। वहां कुछ कामगारों ने उन्हें देखा और उनकी मदद की। जब कामगारों ने उनसे पूछा, आप कौन है और यहाँ कैसे आए, तो उन्होंने कहा, मैं एक अत्यंत दुखी और बेसहारा व्यक्ति हूँ जो हर जगह भटक रहा है। वहां के लोग उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? चंद्रवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक दुखियारा व्यक्ति हूँ, कृपया मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए। राजा, जो अत्यंत दयालु थे, बोले, तुम्हें बगीचे का माली बना दिया जाएगा। चंद्रवर्धन ने राजा का धन्यवाद किया और बगीचे की देखभाल में लग गए। कुछ समय बाद राजा की बेटी ने पूछा, आजकल गजरे इतने सुंदर क्यों होते हैं? कौन बनाता है? मालिन ने उत्तर दिया, महाराज, ये काम नया माली करता है। राजकुमारी ने कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जब उसने चंद्रवर्धन को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई। उसने अपने पिता से विवाह की जिद पकड़ ली। राजा ने कहा, ये उचित नहीं है, लेकिन यदि तुम अड़ी हो तो ऐसा ही होगा। अंततः दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद चंद्रवर्धन ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसे बेकार बैठे रहने से मेरा मन नहीं लगता। राजा से कहो, मुझे जहाजों की चुंगी का ठेका दे दे। पत्नी ने राजा से प्रार्थना की और राजा ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार चंद्रवर्धन अब जहाजों से चुंगी लेने लगे। 4 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव समाप्त होने को था। एक दिन वही व्यापारी फिर से जहाज लेकर आया। चंद्रवर्धन ने जहाज को रोक लिया और कहा, इस व्यापारी के पास मेरी सोने की ईंट है जो उसने मुझसे चुराई है। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका प्रमाण है? चंद्रवर्धन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए। गुस्से में व्यापारी की तरफ देखते हुए बोले, अब सत्य और धर्म का समय आ गया है। शनिदेव ने व्यापारी की ओर देखा और व्यापारी जमीन पर गिर पड़ा। उसने, माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, ये सोने की ईंट मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद व्यापारी के शरीर से अजीब सा धुआं उठा और वह राख में बदल गया। इसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई और बोली, राजा चंद्रवर्धन, तुम्हारे त्याग और धर्म पालन ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। शनिदेव और लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा और दरबार के लोग चंद्रवर्धन की धर्मपरायणता की प्रशंसा करने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य और धर्म का मार्ग छोड़ने वाले का पतन निश्चित है, लेकिन जो सत्य पर अडिग रहता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर भी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह बेचैन मन से कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसलिए शांत होकर देखो, तुम्हें अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम उसका साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होगा वह होकर रहेगा। तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना करो। जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं।
उसे मनाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना नहीं। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरे किसी से ना कहना। हर आंसू आंख में लाना जरूरी नहीं। हर जख्म सबको दिखाना जरूरी नहीं। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है। अपने जख्म सबको दिखाया तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो। तुम क्या हो ये तुम्हें खुद पता है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मूड जरूर आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरना मत। निडर होकर दरवाजा खोलो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखो, डर के आगे ही जीत होती है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मरने वालों के लिए जन्म। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही काम पर ध्यान लगाओ। तुम आत्मा हो जिसे ना कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है। ये शरीर ना तुम्हारा है और ना तुम इसके मालिक हो। ये पंचतत्व आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। एक दिन ये इन्हीं में विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो वह बढ़ जाता है, दुख हो तो घट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है इसका पता भी नहीं चलता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्यों रोते हो? जो तुमने खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कभी कमजोर नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का चिंतन करता है तो वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें तुम अपने लिए अच्छा नहीं मानते उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करो। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना कोई कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। जो फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह जीवन में अवश्य सफल होता है। मित्रों, याद रखें, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना और शांत रहना सीखो। ऐसी ताकत बन जाओगे कि बाहरी मुश्किलें भी तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगी। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा मत लो। चुनौतियों का सामना करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य नियमित तौर पर योगाभ्यास करता है वह समस्त क्लेश से छुटकारा पा सकता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं।
सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर समाज अपने रास्ते चुनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। This is a real bestseller upgrade with व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सत्य मैं ही हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सोचिए, यदि आपको ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई अपना ना हो, तो क्या होगा? हर एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। अपनों की परख समय की कसौटी पर होती है। याद रखें, अगर अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, तो समय के साथ अपनों का पता जरूर चलता है। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल चाहे कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए अंधे मन की बातों पर चलना छोड़ो। बुद्धि से निर्णय लो, मन से नहीं। अपने बड़े लक्ष्य को गुप्त रखो, जैसे किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हो। चुपचाप काम पूरा करो, तभी वो जब लक्ष्य हासिल हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से नहीं, बल्कि दूसरों की तरक्की देखकर दुखी होते हैं। लोगों की परवाह मत करो, वह करो जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई आपकी तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लगो। याद रखो, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती। उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिस तरह लोग मृत इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगते, तो जिंदगी आसान हो जाती। याद रखो, जब भी कोई बड़ी बात या बड़ा लक्ष्य हो, उसे केवल उन लोगों से साझा करो जो उसे संभाल कर रख सके। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बनो ताकि किसी की तलाश पूरी हो सके। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगते रहो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। हमेशा सफेद भेड़िए को ताकत दो। दया चुनो, क्रोध नहीं, शांति चुनो, जलन नहीं, यही सही दिशा है। याद रखो, सही चुनाव से ही मन की शांति और सुख प्राप्त होता है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का होना जरूरी है। कौआ कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी का साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, तब वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता, तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए या सब कुछ चोरी हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर पचा कर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी किसी मित्र या रिश्तेदार को मत देना। याद रखो, अंदर चाहे गम हो, लेकिन बाहर पूरा दम दिखाओ। जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराओ और सशक्त दिखो, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। रोना छोड़ो,
औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ो। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना बंद करो और जो नहीं है उसकी परवाह छोड़ो। एक बात हमेशा याद रखो, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास मत करो। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद को इतना अच्छा बनाओ कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई भी नहीं रुला सकेगा। जितना ज्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। शायद इसी वजह से भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया। माफ कीजिए बार बार, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं हैं। कामयाबी तो वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। जो आज तुम दूसरों के साथ करते हो, वही कल तुम्हारे साथ होगा। यही प्रकृति का नियम है। किसी को कुछ ना दे सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। याद रखो, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा दुखी। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर बुरा है तो अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना इतनी भी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। सदमे सहते सहते जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। जिंदगी की राह यही है, हम राज कोई और है, हम सफर कोई और है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़े जाते हैं। शराब की बोतल जैसी है ये ईमानदारी भी, कोई छोड़ता नहीं, कोई छूता तक नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है पर कर्म नहीं। लोग चेहरे को साफ रखते हैं क्योंकि उस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है और जब वृद्ध होता है तो पुरानी भूली बातें याद करके रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वो खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती है और फिर जगह भूल जाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से चुकाना पड़ेगा। अच्छे कर्म करिए और भूल जाए, समय आने पर वो लौटकर जरूर मिलेंगे। कर्म वही फल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोइए ताकि फसल भी अच्छी हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपके सामने कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही, आहटें तो जिंदा रहेंगी। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसा करते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है।
खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। खिचड़ी यदि बदन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार बना देती है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में जाए तो मोती बन जाती है। पानी तो वही है, फर्क है तो सिर्फ संगत का। कुछ सहन करना भी सीखिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। झूठ बोलते हैं वो जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं तो अपनों से वाकिफ हूँ। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। पर अनजानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है, और जानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। और ये मौत ये भी बड़ी अजीब चीज है यारो। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, पर फैसले हमारे हाथ में होते हैं। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, पर फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले और कुछ मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले। कुंडली में कर्म, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। उनसे बचकर रहो जो तुम्हें दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो नफरत तुम उससे नहीं खुद से करने लगते हो। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र होती है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, जिससे संभल कर बोलना पड़े, वो कोई अपना नहीं होता। यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं, और जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना किस्मत होती है, पर उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुम्हें तब होगी जब तेरा इश्क तेरे ही सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। स्टॉप इट गाइस, स्टॉप इट। लूडो हो या क्रिकेट, शुरू इससे ही होता है। लूडो भी, ज़ूबी लूडो 1 रुपए से। ओए, तूने कॉल कर दिया? तो अभी zubi.com से ऐप डाउनलोड करिए। यहाँ गेम शुरू सिर्फ 1 रुपए से। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ, करता वही हूँ जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है पर हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी